वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको अमोनियम क्लोराइड के बारे में, जिसको हम उर्दू में नुशादर भी कहते हैं। नुशादर बेसिकली ये अमोनियम क्लोराइड की रॉ फॉर्म है। जब इंडस्ट्री के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, तो इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि अमोनियम क्लोराइड के ज़रिए आप किन किन खुराक को, किन किन फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जो ई नंबर है E510 के नाम से मशहूर है। इसका केमिकल फार्मूला NH4Cl है और ये बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ, ऐसे कंपाउंड जो बेसिकली मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, और एक ये डेफिनेशन भी है कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई कार्बन कंपाउंड नहीं होता। और जो अमोनियम क्लोराइड है ये बेसिकली फूड प्रिजर्वेटिव है। ये बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है और पैथोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं इंसानों के अंदर, उनकी ग्रोथ को भी रोकता है। और अमोनियम क्लोराइड बेसिकली ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस है लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस होता है। ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, माइल्डली एसिडिक है, साल्टी टेस्ट है इसका। और ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट की फॉर्म में भी होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट की फॉर्म में भी होता है, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। और वाइट या वाइट ग्रैनुलर पाउडर फॉर्म में भी होता है, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। और ये वाटर के अंदर, पानी के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो अगर हम इसको हमें फूड प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये किन किन प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, ब्रेड मेकिंग के अंदर, क्योंकि ये यीस्ट न्यूट्रिएंट के नाम से मशहूर है कि यीस्ट का ये एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ करती है और उसको प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है यीस्ट को, जिसकी वजह से यीस्ट इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी ब्रेड का टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छा बनता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये फ्लेवरिंग एजेंट भी है, मिठाइयों के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्नैक्स प्रोसेस के अंदर यानी क्रिस्पीनेस भी इम्प्रूव करता है, जैसे समोसा है आपके, जलेबी है, तो उनमें भी ये यूज़ होता है ताकि जब उसकी फ्राइंग हो उसके बाद उसकी क्रिस्पीनेस ज़्यादा आए, उसकी इम्प्रूव हो जाती है क्रिस्पीनेस ना। इसके अलावा हम इसके बिस्किट्स और कुकी के अंदर भी यूज़ करते हैं उसकी क्रिस्पीनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है, तो जब हम अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। लेकिन लोग आज तक लोग समझते रहे कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बड़ा डेंजरस है, टॉक्सिक है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से अब तक यानी फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। एज ए प्रिजर्वेटिव काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा है, अभी तक यूज़ हो रहा है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फूड प्रिजर्वेटिव है। और बेसिकली ये कंपाउंड क्या करता है कि बैक्टीरिया और जो पैथोजेनिक, जो फूड बोर्न इलनेस काज करते हैं इंसानों के अंदर, उनकी ग्रोथ को रोकता है। अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की ये सेफ है कि नहीं है, तो जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इसको ग्रास के नाम से एब्रीवेट किया है। तो ग्रास बेसिकली कहते हैं जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। तो FDA के मुताबिक ये सेफ़ है, लेकिन अगर हम इसकी रिकमेंडेड डोज जो FDA ने रिकमेंड की है उसके मुताबिक यूज़ करेंगे तो ये जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ है। तो इन्होंने रिकमेंडेड डोज जो रिकमेंड की है FDA ने वो है 0.05%, यानी 0.5 ग्राम पर लीटर या kg हम यूज़ कर सकते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। और यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उसके मुताबिक जो डेली इंटेक है, जो डेली एक्सेप्टेबल डेली इंटेक है उस अमोनियम क्लोराइड की, वो 1.8 मिलीग्राम पर पर्सन पर डे है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं एक नोटिफिकेशन भी करना चाहता हूँ। मेरी वेबसाइट है जो foodscienceuniverse.com, तो ये मैंने सर्विसेज कुछ शुरू की है, फूड प्रोडक्ट बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूँ मैं। यहाँ क्लिक करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, और मेरे पैकेजेस वगैरह देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, बिजनेस कर रहा है स्मॉल स्केल पे, या उसकी प्रॉब्लम आ रही है कोई शेल्फ लाइफ की रेसिपी डेवलपमेंट में, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ से ये व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, और बाकी ये मेरे पैकेजेस है, डिटेल दे सकता है, मेरे डिस्कस कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जो भी मसला है वो हल हो, A to Z उसकी यानी एज ए कंसल्टेंसी सर्विस दी जाएगी उसको इंशाल्लाह। और अगर कोई दराज माल पे अपना लेना चाहता है मेरे से, अपना स्टोर दराज माल पे कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसकी भी मैं दे रहा हूँ एज ए कंसल्टेंसी सर्विस। तो यहाँ पे लिंक पे जब मेरी वेबसाइट खोलेगा तो यहाँ पे क्लिक करके
सारी डिटेल चेक कर सकता है कि मैं कौन कौन सी, उसमें मैं आपको कंपनी भी रजिस्टर करा कर दे सकता हूँ, प्राइवेट कंपनी, लोगो, कंपनी का लोगो रजिस्ट्रेशन करवानी है IPO से, प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होती है, और जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है SACP से रजिस्टर करवा कर दे सकता हूँ। ऐसे डेकोरेशन है, दराज माल स्टोर को अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे अप्लाई करना है, सारा मैं कर सकता हूँ। तो अगर कोई वो भी सर्विस लेना चाहे तो मैं उसको दे सकता हूँ। तो जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स है वो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है वो यहाँ फाइवर और अपवर्क के ज़रिए भी मेरी सर्विसेज हासिल कर सकता है। ये मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके वो मेरी सर्विसेज ले सकता है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि दराज मॉल पे मेरा स्टोर है। तो जब दराज मॉल के अगर कोई प्रोडक्ट मेरी परचेज़ करना चाहते हैं तो दराज की वेबसाइट खोलकर आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च में इसके लिखना है FSC प्राइवेट लिमिटेड। तो जब लिखेंगे तो मेरा स्टोर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही FSC प्राइवेट लिमिटेड इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा स्टोर है। तो ये सारी प्रोडक्ट मेरी दी हुई है, तो यहाँ से आप मेरे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक नया इसमें एडिशन है मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर कोई मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहे तो यहाँ मेरी वेबसाइट खोलकर या व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं उसकी हेल्प भी करूँगा, उसके मसले को भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।